आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कालिया नाग को देखा है। जी हां, वही कालिया नाग जिसे भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में पराजित किया था। वह कालिया नाग जो अपने 5 फणों के साथ भय और पानी में विष फैलाता था। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सच में अब भी जीवित है? यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो मथुरा जिले के जैत गांव में बसी हुई है। ये वही स्थान है जहां कालिया नाग को कृष्ण ने पराजित किया था। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कालिया नाग को आज भी यमुना नदी के अंदर देखा है। लेकिन क्या सचमुच ये वही कालिया नाग है? इसके बारे में आगे वीडियो में जानते हैं। कालिया नाग एक विशाल नाग था जिसके 5 सिर थे और वह यमुना नदी के भीतर रहकर पानी को जहरीला बना रहा था। इसके कारण उस समय के लोग नदी का पानी पीने से डरते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे चुनौती दी और यमुना के पानी को शुद्ध करने के लिए कालिया नाग से युद्ध किया। कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित करने के लिए उसकी फणों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू किया। हर कदम से नाग के सिर पर इतनी ताकत पड़ रही थी कि वह दर्द से तड़पने लगा। कृष्ण के नृत्य ने उसकी शक्ति और अहंकार को तोड़ दिया। आखिरकार कालिया नाग ने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा मांगकर यमुना नदी छोड़ने का वचन दिया। कृष्ण ने कालिया नाग को चेतावनी दी थी कि वह यमुना छोड़कर कहीं और चला जाए और यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो वह पत्थर में बदल जाएगा। कालिया नाग ने कृष्ण की चेतावनी को नजरअंदाज किया और जब वह पीछे मुड़ा वह सच में पत्थर में बदल गया। जैत गांव में कुछ महीने पहले एक अजीब घटना घटी। गांव के कुछ ग्रामीणों ने एक पुरानी मूर्ति की खोज की जो एक विशाल नाग के आकार की थी और उसमें 5 सिर थे। वह मूर्ति बिल्कुल वैसी थी जैसे कालिया नाग था। लोग विश्वास करते हैं कि यह वही पत्थर है जिसमें कालिया नाग ने अपनी जान गंवाई थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस मूर्ति के पास जाने से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कई लोग दावा करते हैं कि रात के वक्त कभी-कभी इस मूर्ति से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या यह कोई पुरानी रहस्यजनक शक्ति है जो कालिया नाग की आत्मा को जीवित रखे हुए है? कुछ महीने पहले एक और हैरान कर देने वाली घटना घटी। कुछ गांव वाले यह दावा करते हैं कि उन्होंने कालिया नाग के प्रतीक स्वरूप को देखा। वह 5 सिर वाला नाग नदी के किनारे फन फैलाए खड़ा था, जैसे वह किसी गहरी शक्ति का प्रतीक हो। यह दृश्य उनकी आंखों के सामने था और फिर वह अचानक गायब हो गया। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सचमुच 5 सिर वाला नाग हो सकता है? अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इस तरह का अजूबा प्राकृतिक रूप से संभव नहीं लगता। हालांकि आज भी 2 सिर वाले नाग कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं जो एक जैविक विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो शायद उस समय भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ हो और कालिया नाग के 5 सिर एक ऐसी ही अनोखी घटना का परिणाम हो सकते हैं। हमारे पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। और इसी सवाल की तरह एक और सवाल है, 9000 साल पुरानी द्वारका नगरी डूबी कैसे? क्या वहां श्री कृष्ण के होने के सबूत मिले? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, वहीं मिलते हैं।